आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। चिराग पासवान विधिवत जो है वो एनडीए का हिस्सा बन गए हैं। जी हां, आपको याद होगा आज से 4 दिन पहले प्रधानमंत्री ने एक बैठक बुलाई तमाम एनडीए के नेताओं की। चिराग पासवान भी वहां पहुंचे। चिराग पासवान को प्रधानमंत्री ने गले लगाया, चिराग पासवान ने उनके पैर छुए और वहीं पर उनके चाचा पशुपति पारस जो हैं खड़े थे। चिराग पासवान ने समय और परिस्थिति की महत्ता को भांपते हुए अपने चाचा पशुपति के पैर भी छुए और उनके चाचा ने भी उनको गले लगा लिया। लेकिन कल पशुपति पारस ने कहा कि हाजीपुर सीट मुझसे कोई छीन नहीं सकता। फिर से तख्तियां चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस के बीच में बढ़ने लगी हैं। लेकिन चिराग पासवान के जो लोग हैं, जो उनके सिपा सलाहकार हैं, उन्होंने इतना मीडिया को निश्चित तौर पर बता दिया है कि चिराग पासवान की जितनी भी शर्तें थी वो भाजपा मान चुकी है। पहली शर्त जो मीडिया के गलियारों से खबर आ रही है उसमें थी कि जो चिराग पासवान के समय या उनके पिताजी स्वर्गीय रामविलास पासवान के समय 6 सीटें जो हैं लोकसभा की जो एलजेपी ने जीता था, वही सीटें चिराग पासवान के पास बरकरार रहेंगी। एक राज्यसभा की सीट चिराग पासवान को दी जाएगी और बिहार में कितनी सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास ग्रुप लड़ेगा वो बाद में फैसला कर लिया जाएगा। लेकिन कल जो है देश के बहुत बड़े मीडिया घराने को एक दिए इंटरव्यू में चिराग पासवान ने कहा है कि आई थिंक एवरी एली वांट्स टू ग्रो ऑन ईच अदर। आई नीड द बीजेपी मच एज बीजेपी नीड्स मी। यानी कि जितनी जरूरत मुझे भाजपा की है उतनी ही जरूरत भाजपा को भी मेरी है। यानी कि निश्चित तौर पर चिराग पासवान ने बीजेपी नेताओं को यह समझाने की कोशिश की है कि जितनी जरूरत जो है आपको मेरी है बिहार में, उतनी ही जरूरत मेरी भी आपको है। यह निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि चिराग पासवान विधानसभा चुनाव 2020 के बाद जितनी मेहनत उन्होंने बिहार में की है और जिस तरीके का जनसमूह उनकी सभाओं में उमड़ रहा है, उसे ही देखते हुए दिल्ली दरबार यानी कि मोदी के दरबार ने उन्हें अपने पास बुलाया, गले लगाया और सारे जो समझौते हैं वो वहां पे निश्चित तौर पर हो गए हैं। हमने अपने पहले की भी खबर में आपको बताया था कि चिराग पासवान के 2-3 सांसद जो हैं, जो उनसे टूट कर चले गए थे उनके चाचा पशुपतिनाथ पारस के गुट में, वो उनसे रात के अंधेरे में मिलना शुरू कर दिए, जिसमें पहला नाम बीना देवी का आ गया था, वैशाली की जो सांसद हैं, कि वो उनसे रात के 11 बजे मिलने गई उनके कृष्णापुरी आवास पटना में। अब देखना होगा कि चिराग पासवान ने जो ये थोड़ी सी बात कही है थोड़ा आगे जाकर कि जितनी जरूरत मुझे बीजेपी की है उतनी ही जरूरत बीजेपी वालों की मेरी भी है, यानी कि क्या बीजेपी के जो लोग हैं इस बात को किस तरीके से देखते हैं। क्या चिराग पासवान अपना कद अब खुद की नजर में ऊंचा समझने लगे हैं, और शायद समझते भी होंगे क्योंकि उतने 26 दलों के बीच में चिराग पासवान को हाथ पकड़कर मोदी ने अपने पास बुलाया और गले लगाए, तो निश्चित तौर पर चिराग पासवान का कद तो ऊंचा हुआ ही है एनडीए के और घटक दलों की अपेक्षा। अब देखना यह कि इस बयान के बाद क्या जदयू या राजद के तरफ से या बीजेपी के किसी प्रवक्ता के तरफ से कोई बयान आता है या नहीं, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।